নমস্কার, বাংলা টাইমস নিউজে আপনাদের স্বাগত। কিশোরীকে মারধর ও শ্লীলতাহানির করার অভিযোগে পুলিশ জালে তৃণমূল কাউন্সিলরের পুত্র। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে টিটাগড় পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের এসবি পথ এলাকায়। অভিযোগ, ওই দিন বিকেলে স্থানীয় কাউন্সিলর রাজেন্দ্র সোনকারের ছেলে রাহুল সোনকার প্রতিবেশী এক কিশোরীকে মারধর করে। এমনকি ওই কিশোরীকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগও উঠেছে। নির্যাতিতা কিশোরীর অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ কাউন্সিলর পুত্র রাহুলকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্ত রাহুল এখন জেলে হেফাজতে রয়েছে। ছেলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর রাজেন্দ্র সোনকার। তিনি বলেন, পাড়ার এক মেয়ের সঙ্গে তার ছেলের ঝামেলা থেকে মারামারি হয়েছিল। পুলিশ ওই ঘটনায় তার ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে। वहाँ पे सब कोई 3-4 जन मिलके मुझे मार रहा था। फिर उसके बाद वहाँ से सब मुझे घर के अंदर किया, तो वो लोग घर के अंदर भी घुस के कौन वाला घर में लेके गया? ये वाले घर पे यहाँ पे लेके गया। शुरुआत उधर से हुआ बोल। हाँ? शुरुआत शुरुआत तो पहले लड़की वहाँ पे मेरे को मारी थी, मेरा उससे हो गया था। फिर उसकी फैमिली लोग फिर मेरे घर पे यहाँ पे आके मम्मी को निकाल के यहाँ पे मारे। फिर मम्मी को बचाने गए तो सब मेरे हेयर को पकड़ के यहाँ तक लेके आया मुझे। फिर यहाँ पे मारने लगा 3-4 लोग। फिर यहाँ सब इनके घर पे अंदर किया, उनके घर के बस वहाँ पे भी वो लोग कपड़ा कहाँ पे छीना? अंदर में यहीं से फाड़ते फाड़ते अंदर लेके गया था। और वहाँ पे वो मेरा हाथ पकड़े हुए थे। कपड़ा कौन छीना आपको? उसका काउंसलर का बेटा और उनका जो भाई है वो मेरा हाथ और पूरा टी शर्ट पहले से पकड़ा हुआ था। और उनका जो बेटा है वो मेरा कपड़ा फाड़ा और इनके घर पे सामने पे बांस रखा हुआ था, उनके बांस से मुझे मारा, सर पे मारा, हाथ पे मारा। और उनका ससी भी लोग सब सामने थे। बहुत कोई मुझे बचाने की कोशिश किया, बट वो लोग फिर भी देखिए मेरे वहाँ पे मारा, खटिया भी तोड़ दिया था ये वाला मारते मारते। ये फाड़ दिया। अच्छा, কাউন্সিলরের বেটি और फ्रेंड আছে আমার, मतलब मेरा भी उससे पहले फ्रेंडशिप था। बट क्या हुआ कि मतलब वो भी मेरे बारे में बहुत कुछ पहले बोलती थी, तो बस मैंने कमेंट किया। पढ़ाई वढ़ाई को लेके मेरा उससे डिस्कशन हुआ, उसी में थोड़ा मतलब बात झमेला हो गया। वो भी मेरे को बोल रही है, मैं भी उसको बोल रही हूँ, थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स होने लगा मेरा उसके साथ। उसके बाद क्या हुआ, वो तो उसकी फ्रेंड है, उसको जाके बोली देखो ऐसे मेरे को बोल रही है, मैंने तो उसे कुछ बोला भी नहीं। तो वो क्या कि मेरे को फिर बोली कि अपना नंबर दो, तो मैंने उसे नंबर दिया। वो मुझे कॉल करके गंदा गंदा गाली दे रही है, काउंसलर की बेटी। तो फिर जाके मैंने भी उसे गाली दिया। तब तक वो मेरे घर के पास है, रुको मैं तुम्हारे घर के पास आती हूँ। तो मुझे घर के पास आके बुलाया और आके यहाँ पे सबके सामने मुझे मारने लगी, गंदा गंदा गाली देने लगी, मुझे मारने लगी। तो मैंने भी मतलब उसी में थोड़ा हाथापाई हो गया। फिर सबको मतलब बोलने लगा, तो मेरी मम्मी को सब उठाया कि आपकी बेटी से लड़ाई हो रही है किसी का। तो सब मेरी मम्मी आके मुझे झाड़ के मार के मुझे लेके चली गई, और वहाँ पे वो खड़ा होकर गंदा गंदा गाली तब तक दे रही थी। उसके बाद मेरे मम्मी मुझे घर पे डांट ही रही है, बोल ही रही, तब तक उसकी मम्मी लोग वहाँ पे आ गई पूरा फैमिली। और उसके बाद मेरी मम्मी को निकाला घर से, निकाल के यहीं पे मार रहे थे। मतलब मैं मम्मी को बचाने के लिए गई तो मुझे भी पकड़ के सब मारने लगे। और जो काउंसलर का जो भाई है वो मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, और उसकी जो बेटा है वो मेरे ड्रेस को पूरा फाड़ दिया। और फाड़ने के बाद इनके घर में ढुका के मुझे बांस से मेरे सर पे मारा, मेरे हाथ वाथ पे मारा। तो यहाँ पे एक शशि भैया है, वो उन्होंने मुझे ड्रेस दिया अपना, मेरे सेफ्टी के लिए। और वरना सब कोई मुझे मार रहे थे, एक बार में 3-4 लोग मुझे मिलके मार रहे थे सब कोई। तो थाना में गए थे? हाँ, हम लोग थाना में गए थे, एफआईआर भी हुआ। पहले हम लोग थाना में गए थे तो वो 1-2 पुलिस आया, बोले तो छोटा मोटा केस आचे बोल रहे थे। तो फिर जाके हम लोग का नहीं सुने, हम लोग से पहले उन लोग के पास चले गए। उन लोग के पास जाके सारा केस वहीं से पता नहीं क्या हुआ, आके बोल रहे यहाँ पे छोटा मोटा केस है। तो फिर हम लोग ने जाके सीपी सर से मतलब कंप्लेन किया कि सर ये ऐसे कैसे छोटा मोटा केस हो सकते हैं, तो मॉलेस्ट का केस है, छोटा मोटा केस कैसे हो सकता है। तो फिर वो उन्होंने पूरा इंक्वायरी किया, फिर एसीपी साहब को बोले, वो उन्होंने आके पूरा यहाँ पे इंक्वायरी किया, सबसे पूछा, सबने गवाही दिया। तो रात में शायद उनको अरेस्ट भी किया। बट जब सबने किया है तो एक जन अरेस्ट क्यों हुआ है? किया तो सबने है ना।
तो एक जन को अरेस्ट नहीं होना चाहिए, सबको होना चाहिए। काउंसलर था उस हाँ, टाइम? अब काउंसलर सामने है। मेरी मम्मी बोल रही है कि देखिए भैया ऐसे हो रहा है, बट वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, मतलब कुछ भी नहीं ले रहे हैं, मतलब बस खड़े होके बस तमाशा देख रहे हैं और उनका फैमिली लोग ऐसे मारपीट कर रहे हैं उनके सामने। और कितना डर में है आप लोग? क्या? कितना डर में है घर में सब आदमी, कितना सब आतंक है? डरे ही हुए हैं क्योंकि वो लोग धमकी दे रहे हैं कि मैं अभी कितने दिन से अपना ट्यूशन नहीं जा रही हूँ, मेरा वहाँ पे कंप्यूटर क्लास है, मैं वो भी नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि मैं वहाँ से उठा लूंगा, ये कर लूंगा। मैं तब से घर से बाहर नहीं निकली हूँ अभी तक। आपका नाम? हाँ, आपका नाम? स्नेहा कुमारी सोनकर। আপনার এবং আপনার পরিবারের বিরুদ্ধে উঠেছে একটি মেয়েকে এবং তার পরিবারকে মারধর করা ওই মেয়েটার জামা কাপড় ছিঁড়ে দেবে, এটা অভিযোগ উঠেছে। কি বলবেন? ধন্যবাদ মিডিয়াকে। আমি বলছি এই আমার বাচ্চা আছে, এই বাচ্চাকে দাঁড়ান কিন্তু পিছনে, এই আমার বাচ্চা আছে, একে গালাগালি করলো। আমার তো মানে হার্টের প্রবলেম, আমি তো অপারেশন করে এসেছি ইলেকশন পরেই। তারপরে আমি বাড়িতে ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছিলাম, একে মারধর ওই বাচ্চাই মারপিট করেছে। তারপরে আমার বউ গিয়েছে, ওর সাথে ঝামেলা হয়ে গেছে। জানেন তো মানে কি বাচ্চাকে নিয়ে মানে এই নিয়ে আছে আর কি। আমার ছেলেকে ধরেছে, প্রশাসনের উপর অনেক বিশ্বাস আছে, যা করবে। ছেলের উপর যে অভিযোগ হচ্ছে সে জামা ছিঁড়ে দিয়েছে, বাঁশ দিয়ে না মেরেছে। না 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 বাঁশ বাঁশ ও মানে নিজে ও মেয়ে একটু একটু ছোট ডান্টা নিয়েছে, ঠিক আছে। এই নিয়ে ঝামেলা হয়েছে, বাচ্চাকে অ্যারেস্ট হয়েছে এবং প্রশাসনের উপর বিশ্বাস আছে, যা হবে ভালোই হবে। তাহলে এই অভিযোগটা করবে। এইগুলো মিথ্যা কথা, বানানো কথা হচ্ছে তো। ওরা অভিযোগ করছে যে আপনি মানে মানে স্পটে দাঁড়িয়েও ছিলেন। না না, আমি কি দাঁড়ালে তো কারোর কাছে তো ফটো থাকবে আমার। আমি তো বিছানা ঘুমিয়ে আছি, এইমাত্র এখন আপনি ডেকেছেন তো এখন আমি এসেছি, দেখছেন তো চেহারা কি হয়ে তাহলে গেছে। অভিযোগটা পুরোটাই মিথ্যে। হ্যাঁ, মিথ্যে কথা, ফাঁসানোর জন্য চক্রান্ত চলছে আমাদের উপরে, আর কি আছে। যা আছে সত্যি মানে দেখবেন, পরিণাম ভালো হবে, প্রশাসন যা করবে সত্যি করবে।